नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ शुरू हो गई है। लगातार दूसरे दिन एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही रिया एनसीबी दफ्तर पहुंची, जहां ड्रग्स केस में उनसे पूछताछ की जा रही है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कल करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल की है। एनसीबी आज रिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि ये संभावना कल भी दिख रही थी, लेकिन कल देर शाम ही वो गई हैं वापस घर, और उसके बाद एक बार फिर से उन्हें बुलाया गया है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। अरुण, रिया को कहां लेकर गए हैं? देखिए, रिया चक्रवर्ती कहीं नहीं गई है। रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही तीसरे फ्लोर पर माफ करिएगा, उनसे पूछताछ चल रही है। कहा यह जा रहा है कि जैद को और सौविक को और साथ ही साथ एक और हैं जिनकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो पाई है, उनको लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मेडिकल के लिए गया है। मेडिकल कराना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, मेडिकल कराया जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या अनुज केसवानी के घर पर जो कल छापेमारी हुई थी और इतना नशीले पदार्थ बरामद हुए, क्या उनकी निशानदेही पर कोई और भी बरामदगी होने की संभावना है? इस वजह से लेके गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी कुछ साफ बताया नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रिया चक्रवर्ती अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तीसरे माले पर जो दफ्तर है वहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। एक पिंक हुडी में एक लड़का बाहर निकाला गया था और इसीलिए कुछ लोगों को इस बात की आशंका थी कि कहीं वो रिया चक्रवर्ती तो नहीं है, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैद को और सौविक चक्रवर्ती को ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि तीनों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ सैमुअल मिरांडा ही उनकी आइडेंटिटी कंफर्म है कि सैमुअल मिरांडा को भी ले जाया गया है। 3 लोगों को उसमें कहा जा रहा है, एक जैद है, एक सौविक चक्रवर्ती और तीसरा सैमुअल मिरांडा है। लेकिन ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से अभी ये खबर कंफर्म नहीं है कि इनको किस लिए ले जाया गया है। क्या ये मेडिकल के लिए ले जाया गया है क्योंकि उनका रूटीन मेडिकल चेकअप भी होता रहता है, या फिर कल जो अनुज केसवानी बांद्रा और सांता क्रूज में 2 जगह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी छापेमारी की थी और उसमें बहुत ही नशीली दवाएं, प्रतिबंधित दवाएं, ड्रग्स बरामद हुआ था, गांजा बरामद हुआ था, विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी और साथ ही भारतीय रुपए में भी मुद्रा बरामद हुई थी। तो क्या उसकी निशानदेही पर कहीं और छापेमारी करने के लिए उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस की टीम लेकर के गई है? इस सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद मिलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ दूसरे दौर की शुरू हो गई है। ठीक है अरुण, मैं आ रही हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ विवेक और आनंद, हमारे 2 सहयोगी और जुड़ चुके हैं। विवेक, आपके पास क्या अपडेट? अर्पिता, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि एसओपी के तहत अभी 3 आरोपियों को, जिसमें सौबिक, सैमुअल मिरांडा और जैद को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी निकले हैं और उन्हें मुंबई के साइंस अस्पताल लेके पहुंचेंगे, जहां पर उनका मेडिकल इलाज किया जाएगा। क्योंकि एसओपी के मुताबिक जब से कोविड हुआ है तब से हर एक प्रतिदिन जितने भी आरोपी गिरफ्तार हैं या फिर कस्टडी में, उनका मेडिकल टेस्ट करना बेहद जरूरी है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सीधी देखिए, जिस तरीके से आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की मदद से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है कि कोई भी जो लोग हैं वो एनसीबी के गेट के सामने मौजूद नहीं रहेंगे। एक एक इलाके को यहाँ से पुलिस से बंद कर दिया गया है और एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक गेट रखा गया है कि जो कोई आरोपी की पेशी हो या फिर रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई दूसरे बड़े जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी आते हैं तो उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। यही वजह है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के कड़े बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। जब तीनों आरोपी को निकाला गया था तो बाकायदा मुंबई पुलिस की गाड़ी उन्हें आगे चलते हुए ले गई थी और तीनों आरोपियों को मुंबई के साइन हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा। और अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती अंदर एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में है। दूसरे दिन उनसे लगातार पूछताछ होगी और जो माना जा रहा है कि कल उन्होंने पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं किया था और उन्होंने तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जिसकी वजह से वो जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया है। अर्पिता, बिल्कुल, और हमारे साथ आनंद भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी आनंद, पूछताछ का दौर लगातार जारी है। कल ये संभावना दिख रही थी कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कम समय होने की वजह से और भावुक होने की वजह से दरअसल उनसे कम पूछताछ हुई है। अगले दिन यानी आज फिर बुलाया गया और वो पहुंच चुकी हैं। आनंद, अब क्या अपडेट मिल रहा है? क्या आज ये संभावना है कि रिया गिरफ्तार हो सकती हैं? जी देखिए अर्पिता, आज पूरी संभावना है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। कल करीबन 5 घंटे की पूछताछ में क्या कुछ रिया चक्रवर्ती ने बताया, क्या कुछ कबूल किया,
रिया चक्रवर्ती से करीबन 50 से 60 सवाल कल दागे गए थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती केवल 15 से 20 सवालों का बामुश्किल जवाब दे पाई। उन्होंने ये जरूर माना कि हाँ, दीपेश सावंत से मैंने मार्च 2020 और अप्रैल 2020 में 2 कंसाइनमेंट बुलाई थी। जब उनका सामना सैमुअल मिरांडा से कराएगा तो सैमुअल मिरांडा के बयानों के आधार पर उनसे पूछा एनसीबी के अधिकारियों ने कि सैमुअल मिरांडा का कहना है कि आप ड्रग्स लेती हैं, उस पर वो थोड़ी झल्ला गई। उनका कहना था कि मैं ड्रग्स का सेवन मैंने कभी नहीं किया, हाँ मैं सिगरेट जरूर पीती हूँ। इसके अलावा उन्होंने शोभिक की बात को माना कि हाँ, शोभिक के साथ मेरी जो चैट सामने आई थी 15 तारीख की, जो न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाई थी, उसको उन्होंने माना कि हाँ, वो चैट में सुशांत के लिए कर रही थी, उसमें जो बट की डिमांड कर रही थी। उन्होंने ये भी माना कि 5 बार मैं वसित परिहार से मिली हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि उन्होंने कबूल किया कि वसित परिहार से न केवल वो अपने घर पे मिली है। आनंद, मैं रोक रही हूँ आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश के लिए एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स सिंडिकेट और रिया चक्रवर्ती पर दर्ज आपराधिक साजिश के आरोपों की तफ्तीश करेगी। आनंद और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी देखिए अर्पिता, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो एसआईटी है वो बनाई गई है इस पूरे मामले में जांच करने के लिए, और उस एसआईटी में समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा शामिल हैं, जो एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ये एसआईटी केवल इसलिए बनाई गई है कि जो दिल्ली में 15/2020 की जो कंप्लेंट केस फाइल किया गया था, जिसे एफआईआर आप बोल सकते हैं अब बोलचाल की भाषा में, उसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है। रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, ड्रग्स पेडलिंग का, ड्रग्स सिंडिकेट चलाने का, ड्रग्स की खरीद फरोख्त करने का, ड्रग्स को अपने पास कंज्यूम करने का, उसके ट्रांसपोर्टेशन करने का, ये तमाम आरोप रिया चक्रवर्ती पे लगे थे। उसको लेके एसआईटी बनाई गई है, और एसआईटी आज रिया चक्रवर्ती से न केवल उस आपराधिक साजिश की जो कंप्लेंट केस फाइल हुआ उसके बारे में पूछताछ करेगी, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की निजी जिंदगी के बारे में तमाम सवाल किए जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि आप सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में कब आई, कब से सुशांत सिंह राजपूत दवाओं का सेवन कर रहे थे, नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, घर में और किस तरह का माहौल रहता था, परिवार को क्या आपने कभी बताया कि आपको कभी लगा कि उनका ठीक से इलाज कराना चाहिए, कोई बड़े डॉक्टर को आपने दिखाया, अगर दिखाया तो उसकी जानकारी साझा करें। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना है। एक महत्वपूर्ण सवाल वो भी पूछा जाएगा जो आरोप लगते थे कि आपने क्या उन्हें चाय में, कॉफी में, जूस में मिला के नशीले पदार्थ देना शुरू करा, इसका जवाब भी रिया चक्रवर्ती को देना है। कल रिया चक्रवर्ती ने एक महत्वपूर्ण जानकारी बताई है, उसका कहना था कि जो सीबीडी ऑयल है वो सुशांत लेते थे, और ये चीज जो है वो जया शाह के कहने पे लेते थे। इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आने वाले वक्त में सीबीआई और मुंबई पुलिस को अप्रोच करेगी कि जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित मौत हुई है, उस घर से क्या बरामदगी में कोई ऐसी शीशी, कोई ऐसी बोतल बरामद की गई है जिसमें क्या सीबीडी ऑयल था, उसकी पूरी पड़ताल भी नारकोटिक्स नहीं। और कंट्रोल ब्यूरो को करना है। अरुण, ये तो सवाल तफ्तीश भी का जिस तरीके से आनंद बता रहे हैं कि क्या जब घर पहुंची थी पुलिस की टीम तो किसी प्रकार के ड्रग्स वहां पर मिला क्या, और एक ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्या इस बात का जिक्र था कि सुशांत की बॉडी में ड्रग्स पाया गया? देखिए, रिया चक्रवर्ती के घर पर जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की थी, उस दिन क्या कोई ड्रग्स या नशीला पदार्थ बरामद हुआ था, इस बाबत कोई बरामदगी अभी तक दिखाई नहीं गई है। इसके अलावा और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे जरूर ड्रग्स की बरामदगी दिखाई गई है, खासतौर से गांजे की। और दीपेश जो सावंत हैं, उन्होंने ये जरूर स्वीकार कर लिया है कि वो 5 बार गांजा और चरस खरीद करके लाए थे, और जो रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती को दिया था उन्होंने, और वो सुशांत सिंह के फ्लैट पर। तो सवाल बस इतना ही है कि ये जो गांजा और चरस था वो किसके लिए इस्तेमाल होता था। रिया चक्रवर्ती ये कह चुकी हैं कि ये गांजा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस्तेमाल होता था, ये सार्वजनिक रूप से वो कह चुकी हैं, स्वीकार कर चुकी हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स भी दी जाती थी, और वो उनके जानकारी के बिना, क्योंकि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक है, उसी पहलू को यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को स्टैब्लिश करना है, अगर उसके पास कोई लीड है तो। क्योंकि आगे चल के कोर्ट में रिया चक्रवर्ती हो, सौविक चक्रवर्ती हो, या कोई भी आरोपी हो, उसको कड़ी सजा दिलाने के लिए जब तक बरामदगी आप नहीं दिखाएंगे तब तक केस उतना मजबूत होता नहीं है। ये अलग बात है कि कॉन्स्पिरेसी में, ड्रग्स की सप्लाई में किसी भी स्तर पर आप उस चेन में अगर शामिल हैं तो आपको शक की बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता है, ये एनडीपीएस एक्ट में साफ साफ लिखा है। लेकिन ड्रग्स की बरामदगी बेहद जरूरी है, और जो कल अनुज केसवानी पर छापेमारी हुई थी, वहां से काफी मात्रा में न सिर्फ विदेशी करेंसी मिली है बल्कि ड्रग्स भी बरामद हुआ है। तो इस तरह जरूर और भी छापेमारी करने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की है, ताकि जो बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है
जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता है कि बड़ी मछलियों की तलाश है, ठीक है। तो बड़ी मछलियां अभी भी जाल में आई नहीं है और कोशिश जरूर कर रही है देखिए, एनसीबी। बड़ी मछली की तलाश है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं, पूछताछ उनसे चल रही है और जिनके नाम इन्होंने या सैमुअल मिरांडा, शौविक या दीपेश ने लिए, उनमें से कोई और भी पहुंचने वाला है जिसको एनसीबी ने आज समन भेजा हो या भेजने वाली हो, जिसको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? अर्पिता, देखिए इस पूरे मामले में जो सबसे अहम संबंध भेजा गया है वो बताया जा रहा है कि बेंगलोर में एक अधिकारी हैं, उनके बेटे जिनका नाम यशस बताया जा रहा है, उसको संबंध भेजा गया है और बताया जा रहा है कि बेंगलोर का रहने वाला ये यशस को आज एनसीबी मुंबई के दफ्तर में पहुंचना है। तो सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आज जो यशस है उसका नाम आया कहां से, किसकी पूछताछ में ये नाम सामने आया है? तो जानकारी जो एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जैद और बासित जो ड्रग्स का पूरा कार्टेल चलाते थे शोभिक की चक्रवर्ती के इंस्ट्रक्शन पर, उनकी पूछताछ में यशस का नाम आया है। और एनसीबी सूत्रों से मिली जो जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी की बेंगलोर के एक अधिकारी हैं जो वहां के उनके बेटे जिनका नाम यशस बताया जा रहा है, उन्हें बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्पिता जो तार है वो मुंबई से लेकर दिल्ली से लेकर अब बेंगलोर तक जुड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्टेल है वो काफी बड़ा नजर आता जा रहा है और यही वजह है कि बेंगलोर से की भी एक शख्स को जो जिसका नाम यशस बताया जा रहा है उसको भी एनसीबी ने समन किया है। बिल्कुल, यानी आज ये तार कहां जुड़े हैं, यही खंगालने की कोशिश इस वक्त एनसीबी की तरफ से है। वहीं सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी का संकट बढ़ गया है। शौविक और सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी के सामने कुछ ऐसे राज खोले जो रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बन गए हैं। साथ ही रिया ने भी ये कबूल किया कि वो ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी और सैमुअल मिरांडा जब ड्रग्स लेने जैद के पास गया था तो रिया को इसकी जानकारी भी थी। शौविक और मिरांडा ने भी पूछताछ में बताया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी और इन दोनों की गवाही के साथ साथ सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत ने भी रिया की ड्रग्स पार्टियों के बारे में अहम जानकारी दी है। अपने ही भाई की गवाही में फंसे रिया, सैमुअल मिरांडा का बयान बना रिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल। दीपेश सावंत की गवाही से रिया की शामत आई। न्यूज 18 पर रिया के खिलाफ 3 बड़ी गवाही एक्सक्लूसिव। 5 सितंबर को जब एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 का नोटिस भेजा था तो यह तभी तय हो गया था कि रिया के लिए 6 सितंबर का दिन बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। हुआ भी यही। रिया से कई घंटों तक एनसीबी की टीम ने पूछताछ की। रिया से एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा और मुंबई यूनिट के हेड समीर वानखेड़े ने पूछताछ की। मल्होत्रा इस केस के जांच अधिकारी हैं और वानखेड़े इस मामले में हर किरदार की पड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि 5 सितंबर को ही रिया के खिलाफ 3 अहम गवाही एनसीबी को मिल चुकी हैं, जिसके बाद 6 सितंबर की सुबह रिया को सम्मन कर पूछताछ के लिए तलब किया गया। रिया का दावा रहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई ड्रग्स नहीं ली, लेकिन एनसीबी के सामने रिया के करीबियों ने ही रिया के ड्रग्स जाल की पूरी कहानी बयान कर दी। सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग दैट इट इज बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती का नाम है? नाम है, दैट इज ओपन, इट इज नॉट क्लोज सीक्रेट। शौविक ने एनसीबी के सामने पूछताछ में साफ साफ कहा कि ड्रग्स के धंधे में रिया भी शामिल है। साथ ही रिया के भाई शौविक ने कहा है कि रिया ड्रग्स लेती है। रिया के खिलाफ ये उसके सबसे करीबियों में से एक की सबसे बड़ी गवाही है। लेकिन सिर्फ शौविक का बयान ही रिया की मुसीबत नहीं बना, बल्कि सुशांत के घर के मैनेजर और रिया के दोस्त सैमुअल मिरांडा ने भी बड़ा बयान दिया है जो रिया को सजा दिलाने का आधार बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने पूछताछ में एनसीबी को सुशांत के घर होने वाली पार्टियों की पूरी जानकारी दी है। मिरांडा ने सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टी की पूरी कहानी एनसीबी को बताई है। मिरांडा ने यह भी कबूल किया है कि दोनों जगह होने वाली पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही पार्टी में शामिल होने वालों की लिस्ट भी एनसीबी को बताई है। मिरांडा ने एनसीबी के अधिकारियों को बताया है कि रिया ही ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी। इन 2 अहम गवाहों के साथ साथ तीसरा अहम गवाह है दीपेश सावंत, जो सुशांत के स्टाफ में काम कर चुका है।
ड्रग्स केस में दीपेश को 5 सितंबर की शाम एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और रात भर पूछताछ की। पूछताछ में दीपेश ने ड्रग्स कार्टेल के बारे में कई राज उगले और रिया का नाम भी लिया। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है कि दीपेश का रोल खाली ऐसे कन्फर्म कर रहे हैं कि कौन आता था उनके घर या कौन सुशांत सिंह के घर से जाता था, उतने तक ही स्पेसिफिक दिख रहा है। अब दीपेश का रोल कोई स्पेसिफिक अभी एप्लीकेशन में आया नहीं, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज इन्वेस्टिगेशन का है, उन्होंने स्पेसिफाई ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ना ही हमारे पास कोई डिटेल्स है उस चीज़ की। फिलहाल तो दीपेश को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी किया है। अगर 9 तारीख को क्या लाते हैं वो दैट हैज टू बी सीन नाउ। सूत्रों के मुताबिक रात 8 बजे गिरफ्तारी के बाद दीपेश सावंत से रात भर हवालात में पूछताछ की गई। दीपेश सावंत ने एनसीबी की टीम को बताया कि रिया के इशारे पर ही घर के लिए ड्रग्स मंगाए जाते थे। दीपेश ने ड्रग्स लाने वालों के नाम भी जांच टीम को बताए। दीपेश ने दावा किया कि पार्टी में कुछ बड़े लोग भी शामिल होते थे। इसके साथ ही दीपेश ने पार्टी में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स के नाम भी जांच टीम को बताए हैं। ये वो 3 गवाही हैं जिनसे रिया की मुसीबत बढ़ गई। 6 सितंबर की दोपहर जब रिया एनसीबी की जांच टीम के सामने पेश हुई तो जांच अधिकारियों ने शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश को भी बुला लिया। जांच टीम ने रिया से पहले अकेले में पूछताछ की, फिर रिया से उन आरोपों पर जवाब मांगे गए जो आरोप शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने पूछताछ के दौरान रिया पर लगाए थे। जिसके बाद रिया को शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराया गया। इसी क्रॉस एग्जामिनेशन में रिया बुरी तरह फंस गई और कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई। शौविक, मिरांडा और दीपेश की गवाही से रिया के खिलाफ केस काफी मजबूत हो गया है। रिया के सामने वो सारे सबूत रखे गए जो शौविक, मिरांडा और सावंत से टीम में जुटाए थे। रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुशांत पर आरोप लगाया था कि वो ड्रग्स लेते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई ड्रग्स कभी नहीं ली। लेकिन उनके ही भाई शौविक, दोस्त सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने रिया के खिलाफ गवाही देकर उन्हें बुरी तरह फंसा दिया है। एनसीबी के पास अब ऐसे अहम सबूत हैं जिससे रिया की मुश्किल आने वाले दिनों में और बढ़ती दिख रही है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक भी हमारे साथ है, आनंद भी हमारे साथ है। पल पल के अपडेट दरअसल वो हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, जो सबूत दिख रहे हैं वो अब रिया के अगेंस्ट हैं। जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो शौविक के हों, सैमुअल मिरांडा के हों या दीपेश सावंत के हों, ड्रग डीलर्स के हों, सभी कनेक्शन रिया से बता रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि रिया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और संकट जो है उन पर लगातार मंडरा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो गवाहियां अब तक हुई हैं और खुद उनके भाई ने जो बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताई है उसके आधार पर गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो सबूत पहले से मौजूद हैं, व्हाट्सएप की चैट है, वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल है उसी को जांच करना है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स का कोई एंगल है, क्या रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को उनकी जानकारी के बिना ड्रग्स देते थे। इसके पहले जितने भी दीपेश सावंत की आप बात करिए, जैद की बात करिए, बासित परिहार की बात करिए, इनके स्टेटमेंट के आधार पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब सिर्फ जांच एजेंसी को यह देखना है कि रिया चक्रवर्ती जांच में सहयोग कर रही है कि नहीं, सवालों के सटीक जवाब दे रही है कि नहीं, उनके और शौविक चक्रवर्ती के जवाबों में कोई डिस्क्रिपेंसी यानी अंतर तो नहीं है। इसके बाद ही ये तय करेगी जांच एजेंसी की क्या उनको अरेस्ट करना है और उसके बाद कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। रिमांड पर लेने की जरूरत तभी पड़ती है जब जांच एजेंसी को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ वो छुपा रही हैं और उसको रेड करके कुछ बरामदगी करने की उसको संभावना रहती है, या इस ड्रग कार्टेल में या सिंडिकेट में किसी और अरुण, मैं रोक रही हूँ आपको, अरुण रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, सुशांत ड्रग्स केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, एक और गिरफ्तारी शौविक और सैमुअल मिरांडा के बाद अब एक और गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई, किसकी गिरफ्तारी हो रही है, जानकारी आनंद देंगे। आनंद। जी देखिए, अनुज केसवानी नाम का एक शख्स है जिसको कल देर शाम जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। उसके पास से ड्रग्स की खेप बरामद हुई है। मैं बता दूं उसके पास से हशीश भी बरामद हुई है, 590 ग्राम हशीश बरामद हुई है, 0.64 ग्राम LSD सीड बरामद हुई है, 304 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और करीबन 1,85,000 रुपये बरामद हुए हैं और 5,000 इंडोनेशिया की करेंसी बरामद हुई है। अनुज केसवानी का जो सीधा संबंध है वो कैजान इब्राहिम के साथ सामने आया। कैजान इब्राहिम वो शख्स था जो शौविक, जैद और वासिस से जुड़ा हुआ था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
तो जाहिर तौर पर अनुज केसवानी से भी ये पूरी जो ड्रग्स का मामला आया सामने रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कनेक्शन का, उसमें पूछताछ की जाएगी कि कैजान इब्राहिम से ये अनुज केसवानी कब से जुड़ा था, किस तरह से किन किन लोगों से इसका मिलना जुलना था, क्या ये शौविक चक्रवर्ती को भी जानता है, क्या ये सैमुअल मिरांडा को भी जानता है। इन तमाम एंगल पे भी जो अनुज केसवानी है उससे पूछताछ की जाएगी, उसको रिमांड पर लेकर उससे भी इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी आनंद जरा जानकारी दीजिएगा कि ये अनुज जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो छापेमारी हो रही थी कल बांद्रा और सांता क्रूज में, क्या उसी के दौरान हुई, किसकी बयानबाजी के बाद, क्या संबंध है अनुज के, क्यों गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? अरुण जी अरुण, इसके अगर आवाज पहुंच रही हो आप तक तो जल्दी से बताइए, जो ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है अनुज केशवानी, किसके क्या संबंध रहे हैं वो जरा बताइएगा। और जो कल छापेमारी हो रही थी, एनसीबी की एक टीम कर रही थी, क्या उसी वक्त इस अनुज के बारे में पता चला और उसी वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई थी? नहीं, देखिए, जो बासित और जो कैजान हैं और ये जो लोग पकड़े गए थे, जो लोग पहले से ही हिरासत में थे और गिरफ्तार हो गए थे, उनसे पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो लीड मिली थी उसके आधार पर कल सांता क्रूज और बांद्रा में छापेमारी हुई थी और उसमें इनको अनुज केसवानी को पकड़ा गया था। और न सिर्फ ये पकड़े गए बल्कि इनके साथ से ड्रग्स बरामद भी हुई है और विदेशी करेंसी भी बरामद हुई और भारतीय रुपया भी बरामद हुआ। तो एक तरह से एक बड़ी सफलता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है, ये स्टैब्लिश करने में कि जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है वो ड्रग के कार्टेल में शामिल हैं। एक चेन है उनके आसपास जो सप्लाई करती है, खरीद फरोख्त करती है, और उसी को बस्ट किया उसने। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए एक राहत की बात है कि अभी तक ये बात हो रही थी कि जल्दी से विवेक का रुख। विवेक, टोटल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ये कौन कौन से लोग हैं जरा जल्दी से बताइए, और किस तरीके से एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश एनसीबी की तरफ से? बिल्कुल अर्पिता, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि कल अनुज केशवानी को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने मुंबई के एक इलाके से हिरासत में लिया था और उसे आज ऑफिशियल गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में 9 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोग को जमानत मिल चुकी है, 5 लोग अभी भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है। अनुज केशवानी वो शख्स है जिसके घर से काफी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं और जो पुराना ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार हुआ था बासित और जैद, उसकी पूछताछ में अनुज केशवानी का नाम आया था। यही वजह है कि अनुज केशवानी के घर पर जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई थी, वहां पे छापेमारी की थी, उसके घर से ड्रग बरामद हुए थे। और सबसे अहम बात है, अनुज केशवानी का फोन से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को कुछ अहम जानकारी भी मिली है, जिसके तार कहीं न कहीं बड़ी बड़ी पार्टीज, बड़े बड़े लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो अनुज केशवानी की गिरफ्तारी काफी अहम बताई जा रही है। अब पूरी कोशिश होगी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की मेडिकल करने के बाद अनुज केशवानी को कोर्ट में पेश किया जाए और ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि अनुज केशवानी के घर से जो डायरी और जो फोन्स मिले हैं उससे कहीं न कहीं ये जो पूरा ड्रग कार्टेल है वो काफी बड़ा दिखता हुआ नजर आ रहा है। काफी बड़े लोग के नाम उसमें शामिल भी हो सकते हैं। यही वजह है कि अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अनुज केशवानी की बड़ी खबर विवेक इस वक्त की यही है कि बड़ी गिरफ्तारी सुशांत केस में हुई है। शख्स जिसका नाम अनुज केशवानी बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और ये बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी इसलिए क्योंकि अब ये कई राज खोलेगा, कई कनेक्शन इसके सामने आए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जो बड़ी मछली का जिक्र एनसीबी की तरफ से हो रहा था, क्या अनुज केशवानी की गिरफ्तारी के बाद उस बड़ी मछली तक एनसीबी पहुंच पाएगी? बड़ा सवाल है। आप रहिए हमारे साथ।